समाजवादी पार्टी की मैनपुरी लोकसभा से प्रत्याशी डिंपल यादव आज नामांकन करने पहुंची। उनके साथ पति अखिलेश यादव, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव, राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव, पूर्व सांसद धर्मेंद्र सिंह यादव मौजूद रहे। नामांकन के बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और दावा किया कि इस बार समाजवादी पार्टी रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतने जा रही है। अखिलेश ने कहा कि विपक्ष पर बोलते हुए कहा कि जो दल सामने हैं उनके पास दिखाने और बताने का कोई काम नहीं है। अखिलेश ने महंगाई, इलेक्ट्रल बॉन्ड के अलावा तमाम मुद्दों पर भी भाजपा को आड़े हाथों लिया। प्रधानमंत्री ये भी बताने आएंगे कि क्या क्या काम यहाँ पर हुआ है, उन्होंने क्या क्या काम किया है। और सोचिए आप, जब होर्डिंग से उन्होंने अपने सभी प्रत्याशियों का और जो चेहरा गायब कर दिया, तस्वीर गायब कर दी, वोट पड़ेगा तो एक तस्वीर है वो भी गायब हो जाएगी। भैया मोबाइल थोड़ा आप भी पीछे कर लो यार। पूरी की जनता से का धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार रिकॉर्ड मतों से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। और जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, हमारे मैनपुरी के पत्रकार जानते होंगे, उन्होंने तो पहले ही कह दिया है। जब उनसे पूछा कि कौन जीतने जा रहा है तो वो कह रहे इसमें यहाँ क्या बताना, यहाँ तो सपा जीतने जा रही है। सोचो, उसी प्रत्याशी बनाए यहाँ जो पहले से ही सपा का समर्थक रहा है और सपा को जिताना चाहता है। तो ये बीजेपी वाले सपा को ही लगता है जिताना चाहते हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं। एक मेरा सवाल है, आपके इंडिया अलायंस में एक पार्टी है, एक दल है जिसने की का जो है घोषणा पत्र, 15 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में आ गए। 15 लाख रुपए नहीं, किसान की आय दोगुनी हो गई, कोई नहीं हुई। 2 करोड़ नौकरियां मिल गई, स्मार्ट सिटी बन गए और किसानों को सुविधा देने की बात कही थी, लोन माफ करने का, कि लोन माफ हो गया। उद्योगपतियों का 15 लाख करोड़ माफ कर दिया जी। और हमारे किसानों का लाखों रुपया जो बैंक पर है वो माफ नहीं किया इन्होंने। समाजवादी पार्टी ने इस बात को अपने घोषणा पत्र में लिखा है, जहां ओल्ड पेंशन बहाल होगी, ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल होगी, वहीं हमारे किसानों का भी कर्जा माफ होगा। अगर उद्योगपतियों का कर्जा माफ हो सकता है तो हमारे किसानों का भी कर्जा माफ होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, क्या आपको पता था कि अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू हो जाएगी? क्या आपको पता था कि नोटबंदी आ जाएगी? ऐसे बहुत सारे फैसले बीजेपी ने लिए हैं और हमारा साथी ठीक कह रहा है FCI को लेकर के, ये ठीक कह रहा है। इसी तरह भंडारण के लिए प्रधानमंत्री कह रहे थे कि भंडारण की हम इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन सरकारी भंडारण नहीं करेंगे, ये प्राइवेट भंडारण करेंगे। और जब प्राइवेट भंडारण होगा तो महंगाई फिर बढ़ेगी। ये देश जो 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहा हो, वो क्या विश्व गुरु बनवाएगा? उनसे कहिए नेशन फर्स्ट वालों से कि तुम्हें 80 करोड़ लोगों को खाना देना पड़ रहा है, ये नेशन फर्स्ट है क्या? अमेरिका का कॉपी कर लिया नारा, एक बार अमेरिका की वो भी नकल करके लाए थे भाषण। यूके के प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था, उसकी भी नकल करके लाए थे। तो क्या सर ये नकल करने वाले, इनके पास अपना कोई आइडिया नहीं है। सरकारी राशन सर गरीबों को बांट रहे हैं, तो क्या क्या गुलाम बनाने की कोशिश है क्या? समाजवादियों ने कहा है कि पौष्टिक खाना मिले गरीबों को, पौष्टिक खाना मिलेगा तो उनका स्वास्थ्य बेहतर होगा। और आज हर चीज मोबाइल और इंटरनेट से के माध्यम से मंगाई जा सकती है, जानकारी हासिल की जा सकती है और डिजिटल डिवाइड में सबसे बड़ी भूमिका निभाएगी। इसलिए समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम स्वादिष्ट पौष्टिक आटा देंगे। जिस तरीके से संपन्न लोग, बड़े लोग शहरों में बाजार का पैक्ड आटा खरीदते हैं, कंपनियों ब्रांड का नाम नहीं लूंगा मैं, उसी तरीके से गरीबों को स्वादिष्ट पौष्टिक आटा मिले और साथ ही में डाटा फ्री मिले, क्योंकि डाटा और आटे से ही काम चलेगा। बहुत धन्यवाद आपका।